जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत प्यारा सा मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। काफी दिनों से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर पार्ट 2 लेके आइए, तो बहुत प्यारा है। देखिए, पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वो भी एकदम टॉप लेवल का पार्ट मैंने करवाया है। एसएससी जीडी आपका एग्जाम है, तो रामबाण पार्ट है ये हिंदी आपने क्लियर कर लिया तो 20 नंबर में से 20 आपका कोई रोकने वाला नहीं। सबसे पहले आपको वर्णमाला यदि आ रहा है तो ही हिंदी में आप प्रगति कर सकते हो, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेरा पहला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। वर्णमाला का पहला पार्ट है, जिसमें बहुत प्यारी एकदम स्पेशल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आज अपन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में जो हमने 5 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने के लिए दिए थे, पहले मैं उनके आंसर बताऊंगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन की व्याख्या एकदम टॉप लेवल की बताऊंगा, और क्वेश्चंस को किस प्रकार अपने को एग्जाम में अच्छी तरीके से उन्हें करना है वो भी बताऊंगा। और मेरी हिंदी के क्लासों ने पीछे 3-4 साल में देखिए अच्छा स्टूडेंट के एग्जाम में साथ दिया है, उसमें आप लोगों का भी सपोर्ट रहा है। आप लोग देखते हो तभी वो साथ देती है, तो इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन मैंने लिखी है कि धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन उसका फल सदैव मीठा होता है। आप धैर्य रखिए, मेहनत करिए, वर्दी आपको जरूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है, स्टार्ट करते हैं। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? स्पर्श व्यंजन कितने हैं आप सबको पता है, कितने हैं? 25 को 5 भागों में बांटा गया है, तो उत्तर तो इसका 5 हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? 5 वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग है कै वर्ग, जिसको कंठे वर्ग भी बोला जाता है। फिर चै वर्ग, चै वर्ग को क्या बोला जाता है? तालुव्य। फिर आएगा टै वर्ग, जिसको बोला जाता है मूर्धन्य। फिर आएगा आपका तै वर्ग, जिसको बोला जाता है दंतय। और फिर आएगा आपका पै, जिसको बोला जाता है औष्त्य। यानी ये 25 वर्ग है जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद में जो 4 वर्ण आते हैं, ये रे ले वे, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो आपका लास्ट के से है वो आते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं उष्म व्यंजन, या उनको वायु व्यंजन भी, आप वायु व्यंजन भी बोल सकते हो, क्योंकि उनको जब आप बोलोगे तो आपके मुख से वायु निकलेगी, उष्म निकलेगी, इसीलिए उनको उष्म व्यंजन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है, आराम से देखिएगा कि किस क्रम में तालुव्य व्यंजन नहीं है। तालुव्य व्यंजन के बारे में आपको बता देता हूं मैं। जो जीभ का भाग है वो तालु से संघर्ष करता है। जीभ का जो अगला भाग है वो तालु से, ऊपर वाला जो तालु है अपना, उससे संघर्ष करता है, उनको तालुव्य व्यंजन कहते हैं। और तालुव्य व्यंजन कितने हैं? 5 है। चै, छ, जय, झ और अण। तो इनमें आप देख सकते हो कि किस क्रम में तालुव्य व्यंजन नहीं है। तो ये भी तालुव्य है, ये भी तालुव्य है, ये तालुव्य नहीं है। ये है कंठे व्यंजन, जिसका उच्चारण जब करते हैं तो कंठ से निकलता है। कै वाला है, कै वर्ग का है ये। बाकी ये तालुव्य, ये तालुव्य, ये तालुव्य। जवाब आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। और एक देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट को देना है जो एसएससी जीडी 2024 वाले हैं, उनके लिए फॉर्म अप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो वो खुशखबरी आपको पूरा वीडियो होते ही बता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है पै वर्ग। पै और फै का उच्चारण स्थान क्या है? पै और फै का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे हैं, तालुव्य है, दंत है या औष्ठ्य है?
आपको जवाब में जवाब देना है कि ये औषधीय है, ये पैवर्ग है। दंते वाला आ गया तैवर्ग, तालुव्य किसमें है? चैवर्ग में, और कंटे किसमें है? कैवर्ग में। यहां आपका इतना आपको जानकारी होगी तभी आपका 1 नंबर पक्का होगा। और हर एग्जाम में यदि वर्णमाला अच्छी तरीके से आपको आ रही है तो आपका आधा हिंदी क्लियर हो जाता है। चलिए लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मैं वर्ण है वो औष्ठ्य है, पै वर्ण है ये भी औष्ठ्य है भी औष्ठ्य है, लेकिन अण है ये कौन सा वर्ण है? तो ये है मेरे लाडलो, कौन सा है? तालुव्य। अगले क्वेश्चन पर आइए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालुव्य है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालुव्य है? आपको पता होना चाहिए तय, पै, जय और वै वाला व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। जय वर्ण है ये कौन सा है? जय वर्ण है तालुव्य, तालव्य। पै वर्ण कौन सा व्यंजन है? पै है औष्ठ्य। और तय वर्ण कौन सा है रे भाई? तय वर्ण तो पता है आपको कौन सा है? मूर्धन्य। पूछा क्या है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालुव्य है? तो ये लो तालव्य हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए थे पीछे वाली क्लास में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि किस क्रम में आपको तालुव्य व्यंजन दिया गया है। तालुव्य व्यंजन आपको बताना है। तो टै का जो वर्ण है, टै वर्ण यानी तीसरा क्या है? मूर्धन्य। कै वर्ण कौन सा है भैया? कंठे। चै वर्ण कौन सा है रे? तालुव्य। और तय वर्ण कौन सा है? बताइए। अरे तय वर्ण कौन सा होगा? अरे दंत हो जाएगा। तो आपको पूछा किस क्रम में तालुव्य व्यंजन है, तो यहां आपका जवाब ये हो जाएगा। और कमेंट करते जाओ साथ साथ में किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। तो चय का जो वर्ण है ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा? है कौन सा है? पै कौन सा है? और टै कौन सा है? पहले आपको ये पता होनी चाहिए, तब जाकर आपका 1 नंबर पक्का होगा। अब आपको पता है कि चय वाला जो वर्ण है ये तालुव्य है। चय वर्ण कौन सा है? तालव्य या तालुव्य की बात है। ख वर्ण कौन सा है? कंठे। पै वर्ण कौन सा है? औष्ठ्य। और टै वर्ण कौन सा है? मूर्धन्य। मेरे लाडलों के लिए ये था मूर्धन्य। अब आपको पूछा है कि निम्न किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, तो ये लो तुरंत आपका जवाब आ जाएगा। मतलब ये मैं आपको बहुत डिटेल से बता रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, लेकिन यदि आप लोग एक बार समझ गए एग्जाम में मात्र 1 सेकंड में आप इसका जवाब दो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है जय और ध का उच्चारण स्थान है। आप सब लोग जानते हो कि जय वाला कौन सा है? तालुव्य है। और आप जानते हैं ध से धनुष वाला कौन सा है रे? धनुष वाला दंत है। अब आप यहां आपको ध देखना ही नहीं है एग्जाम में। आपको देखो ऐसा जब मिल जाता है तो वहां पे पहले इसका आपको पता है कि
जय वाला है वो तालुव्य है, तो इसमें सबसे पहले देखो तालुव्य किसमें है, ये लो, ये तालुव्य, ये दंते आ गया। आपको इसमें जाना ही नहीं है, आपका समय बच जाएगा और आपका मजा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि भाषा में शुद्ध है उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बोलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जवाब देना चाहूंगा मैं। अरे आपको पूछ लेता है कि भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से क्या उनको स्वर कहा जाता है, ये तो आपको पता है, सही है, स्वर। अब आपको मैं पूछूं स्वर कितने हैं, तो स्वर आप बता दोगे तुरंत 11। मैं आपको ये पूछ लूं मूल स्वर कितने हैं, तो आपका जवाब आएगा कि सर मूल स्वर 4 है। मैं आपको पूछ लूं कि ऐसे आपको हिंदी आया तो आपका काम हो जाएगा, दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर 7 है। टोटल मिला के कितना हुआ, 11 स्वर। बस इतना ही काम अपने को करना है। अब लघु स्वर देखो, लघु स्वर मूल स्वर एक ही है, ध्यान रखना। गुरु स्वर दीर्घ स्वर भी एक ही है। यानी कई बार आपको पूछा जाता है, एग्जामिनर आपको ऐसे पूछता है कि गुरु स्वर कितने हैं वर्णमाला में, तो आपको जवाब देना है 7। आपको पूछ ले कि दीर्घ स्वर कितने हैं, तो आपको जवाब देना है 7। आपको पूछ ले कि लघु स्वर कितने हैं, तो आपको जवाब देना है 4। आपको पूछ ले कि ये लघु हो गया, मूल स्वर कितने हैं, तो आपको जवाब देना है कि 4। ऐसा हिंदी आपको आएगा, मेरे साथ पढ़ोगे तो, ये वादा है, मैं घुमाऊंगा नहीं, फ्री में आपको सब कुछ करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ये देखो मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर 6 है, 4 है, 2 है, 3 है। जो पढ़ लिया वो बढ़ लिया, वर्दी वही पाएगा, माँ बापू के सपने वही पूरा करेगा जो मेहनत करेगा। क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 4 है। नेक्स्ट पर आ जाओ। जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आपको जवाब देना है, जल्दी से देना है। देखता हूं मेरा लाडला कौन सा वर्दी का दीवाना जवाब ठोकता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं वृत्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ताकार कौन से, ऊ ऊ, दोनों ऊ, ओ ओ, औ, यानी 5 जो स्वर होते हैं 11 में से वो क्या होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? देखो ऊ, ऊ, ओ, ओ और ओ। ये क्या है? ये सभी स्वर वर्ताकार है। 5 स्वर वर्ताकार होते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अवर्ताकार भी आपको पता होना चाहिए। जिन स्वरों में निर्माण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उनको अवर्ताकार स्वर कहते हैं। अवर्ताकार स्वर कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। ए आ, अब बोल के देख सकते हो, ऊ ऊ, ओ हो रहा है। ई, ई, बड़ी ए और ए, ये क्या है? अवर्ताकार स्वर है। ठीक है, यहां आपका जो वर्ताकार अवर्ताकार स्वर आते हैं ये समझ में आ गया, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत का मतलब होता है, क्या होता है विवृत? जब वो स्वर होते हैं जिनको यदि आप बोलोगे ना तो आपका मुंह अधिक खुल जाएगा, अधिक मुख, अधिक खुला मुख विवृत स्वर कहलाता है। बोल दो ई, ए, उ, आ। कौन सा स्वर इनमें ऐसा है जिसको आप बोलोगे तो आपका मुख ज्यादा खुलेगा? तो वो है आ। ठीक है, क्लियर हो गया? 23 पर आ जाओ। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधार पर किया जाता है? व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है प्रमुखतः 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। एक उच्चारण स्थान और एक प्रयत्न स्थान, 2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न में से सघोष अल्प प्राण वर्ण है? यह बहुत तगड़ा टॉपिक है। निम्न में से सघोष अल्प प्राण वर्ण है। सघोष और सघोष को घोष भी बोला जाता है, घोष या सघोष वर्ण। एक होता है अघोष वर्ण। कौन सा? अघोष वर्ण, जिसके बारे में अपन डिटेल से अगली क्लास में चर्चा करें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है, और एक क्वेश्चन और है जिसका बोलता है 25 नंबर क्वेश्चन। इन दोनों के जवाब आपको देना है, दोनों के जवाब देना है। देखता हूं कितने स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। फिर देखिएगा अगले जो क्वेश्चन है इनमें अपने को सघोष, अघोष, सघोष, अघोष ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णमाला के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे 2 पार्टों में। फिर क्वेश्चंस है जो मोस्ट क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स में बनते हैं, विशेषकर एसएससी जीडी जिसका एग्जाम टीसीएस करवाता है, उस कंपनी पे आधारित जो क्वेश्चनों की प्रश्नमाला है उसको हमने बहुत मेहनत करके तैयार किया है मटेरियल, और वो पूरा मटेरियल हिंदी का आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आप सभी स्टूडेंट के लिए यह है कि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर वर्दी बैच जो एकदम क्या है, फ्री है। आप लोग इस बैच के माध्यम से गायत्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड के आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 अक्टूबर से मॉक टेस्ट टीसीएस कंपनी का जो मटेरियल है उसके ऊपर आधारित हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा पर्सनल और अमित सर का पर्सनल एक व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़िए, ताकि आपको रोज वीडियो बना के देने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही कोई अपडेट आए तुरंत उसमें डाल देंगे, आप लोगों के पास मात्र 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापों के सपने को पूरा करना है। अपन कल फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, यानी अगले पार्ट का नाम क्या है, वर्णमाला पार्ट 3। तो आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। और पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है छोड़े थे उनका पार्ट 2 में मैंने जवाब दे दिया, और पार्ट 3 आपको कल मिल जाएगा। ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और जब तक वर्दी ना मिल जाए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं मानना है। वर्दी तो हर हाल में पाना है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, फिर भी मुसाफिर सो रहा है। जो सोएगा वो खोएगा, जो मेहनत कर लेगा वर्दी पा जाएगा। और उसमें से एक आप हो, लगा दो दम। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, आपके स्टेटस में लगाएं,
और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि फ्री मॉक टेस्ट भी अपने को मिल रहा है। तो ये मेरी पहल है, अमित सर की पहल है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मटेरियल दिया जाए और बिल्कुल निःशुल्क दिया जाए ताकि आप पास हो, और पास होके हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल के लिए जरूर पधारें। जय हिंद, आपका दिन शुभ।